जबरदस्त है। कमेंट बिल्कुल आपसे थोड़ी देर पहले जैसे कि अनाउंसमेंट हुई और तमाम अपडेट से आप लोग अवगत हैं कि लालू प्रसाद को दोषी करार दे दिया गया है। सजा के बिंदु पर 21 तारीख को घोषणा होगी, लिहाजा उस दिन तक के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता तौसीफ साहब मौजूद हैं। तौसीफ जी, क्या आपको क्या जानकारी मिली है और आपका इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, आप ही लोगों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि उनको सजा हो गई है, लेकिन कितने दिनों की सजा होगी या सालों की होगी, इस पे अभी कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन ये फैसला आ गया है कि सजा हो गई है। अब कोर्ट का ये फैसला है, तो राजद के जितने भी यहाँ पे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या राजद के लोगों को, उनको तो लोग मानते ही हैं, उनको इस पे तो हम लोग किसी तरह की कोई टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बात निकली है यानी डिसीजन यहाँ से आया तो बात दूर तक जाएगी। और उन्होंने कई नाम गिनाए, नीरव मोदी से लेकर के कई लोगों का, कि उन पर किस तरह से हल्के में छोड़ा जाता है या वो किस तरह से कानून की जद से बाहर निकल जाते हैं। तो ये किस तरह का मामला चल रहा है कि मामला यहाँ शुरू हुआ, नीरव मोदी तक पहुँच जा रहा है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इस देश के साथ जिसने भी करप्शन किया वो कितना भी रसूखदार हो, क्योंकि बीजेपी जब जीरो टॉलरेंस की बात करती है करप्शन को लेकर, तो हम किसी के साथ खड़े ना हो इसका हम जरूर कोशिश करते हैं। अब किसी के पास अगर कोई साक्ष्य हो, आरोप लगाना दूर की बात है, साक्ष्य हो तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाके वो इंटरफेयर करे, इंटरवीनर बने। और अगर कोर्ट कॉन्विंस कर लेंगे वो कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, तो आज जिस तरह से कोर्ट या मानने को तैयार हो गया कि नहीं साक्ष्य है आपके खिलाफ, आप कॉन्स्पिरेटर थे इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कोई भी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, कोई भी हो, विजय माल्या हो, कोई भी हो, इस देश के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति का अधिकार बनता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को वो आगे आकर लड़े। टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग मतलब जब चुनाव नजदीक होता है इस तरह का चहलकदमी और गतिविधियां बढ़ जाती हैं। देखिए, इस देश में तो सालों भर चुनाव होते रहता है, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी उपचुनाव, कभी म्युनिसिपल के चुनाव, कभी ग्राम पंचायत के चुनाव। तब चुनावों के चलते न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं रोकी जा सकती, ना प्रशासनिक कार्रवाई रोकी जा सकती है। आप दर्शक सब क्या कहेंगे कि इसका मतलब कुछ राजनीतिक इम्प्लीकेशन भी देखते हैं क्या? नहीं, इसमें कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। और जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे आरजेडी तो चुनाव लड़ भी नहीं रही है, तो 5 राज्यों में है, और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और बार बार जो इस तरह की बातें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी किसी तरह की ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात करते हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी ही की बुनियाद इतनी मजबूत इस देश की बनाई हुई है, खड़ी की गई है कि दूसरे दल के लोग भी उस बुनियाद पे खड़े होकर के अपनी बातों को इतनी मजबूती से रख दे रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के ऊपर किसी तरह का कोई अगर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो वो बेबुनियाद है, गलत है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी, और आज तक हम लोग कुर्बानियां देते ही हुआ रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरोप और गणित कर रही है, तो उसके पास देखिए, जब अभी चूंकि केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो केंद्र में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस में करके बहुत से ऐसी चीज़ों को, बहुत से ऐसे केसेस को दबाने की कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अभी इनके द्वारा जो घोटाला हैं और जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे पेगासस का मामला है, तो ये कोई छोटा मोटा तो मामला है नहीं। पेगासस तो इंटरनेशनली जो है, और ये एकदम क्लियर साफ नज़र आ रहा है। लेकिन चूंकि इनकी सरकार है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मुखर होकर करके इस चीज़ को आगे नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन आज न कल न परसों वो तो आना ही आना है। पेगासस हो गया, और जिस तरह से कारपोरेट घराना को ये फायदा पहुंचाने की बात हमेशा 2014 से आज तक करते हुए आ रहे हैं, उस फायदा पहुंचाने के चक्कर में यहाँ के जो किसान हैं वो 1.5 साल तक ये 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते रहे। उस आंदोलन करने के दौरान 700 लोगों की जानें चली गई। इसका भरपाई तो कौन कर सकता है? जिसकी माँ, जिसकी बहनें अपने बेटा को खोया हो, कोई पति को खोया हो, कोई भाई को खोया हो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको जवाब देगी। वर्डिक्ट क्या नेशनल स्तर की जो पॉलिटिक्स है उस पर कुछ इसका प्रभाव देखते हैं आप लोग?
चूंकि राजनीति के तौर पर क्या नजर आता है? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं ना। इसमें तो इनके जो गृह मंत्री हैं, जो अमित शाह जी, उनके ऊपर जो केसेस थे, तो उनके जो जजेस का जिस तरह से मौत होता है, वो भी तो कटघरे में खड़े हैं। तो अभी चूंकि केंद्र में सरकार है, कुछ भी करने के लिए ये लोग जो है किसी भी तरह से कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, जो अभी जिस तरह से ये टेनी के लड़के ने वहाँ के किसानों को रौंद दिया, तो वो क्या है? तो वो भी तो जेल में था, शायद जेल से रिहा हुआ, तो क्यों हो गया? और उसका एकदम डायरेक्ट तथ्यों की बुनियाद पर उनको रिलीफ दिया है। नहीं, बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी ये है। अब सृजन घोटाला तो है, क्यों क्या उसका अभी तक कुछ कहाँ, मुझे नहीं, वो बता रहे हैं कि 2,500 का घोटाला है वो, तो वो भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी जो है लिपापोती कर दे रही है। झारखंड की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सरकार मजबूत है, यहाँ पे गठबंधन मजबूत है, यहाँ की जनता ने यहाँ की गठबंधन की सरकार को मैंडेट दिया है और मजबूती से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और जिस लिए सरकार को यहाँ की जनता ने चुना है, उसके लिए काम हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है। आखिरी पंक्ति में जो खड़ी है यहाँ की जनता, उन तक यहाँ की सारी झारखंड की सरकार वो स्कीम को पहुँचाने के पूरा काम कर रही है, और इसमें कांग्रेस का अहम रोल है। कांग्रेस मजबूती से इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपने सुना है कांग्रेस की प्रतिक्रिया और बीजेपी की प्रतिक्रिया, तमाम लोगों के अपने सोच है, अपना नजरिया है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं स्मिता लकड़ा जी। अभी 2 बजे उस पर डिसीजन आना है कि लालू जी को रिम्स में इलाज के लिए रखना है, फिर होटवार भेजना है। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? ऑप्टिमिस्टिक हम हैं, क्योंकि अभी जो उनका हेल्थ कंडीशन है, डेफिनेटली सबको दिखाई पड़ रहा है कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं, कितनी सारी बीमारियां हैं उनको। तो उस बेसिस पे हमें उम्मीद है कि उनको रिम्स भेजना चाहिए। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है? स्वास्थ्य का में इनका बहुत काफ़ी गिरावट है, तो अब तो जो फैसला आया है उसको कहीं ना कहीं इनको रखना है, तो उचित तो इनके लिए रिम्स ही है और वहाँ ही मिलना चाहिए। जी, हमारे साथ मासस के नेता भी जुड़ गए हैं, भट्टाचार्य जी। दादा, चूंकि वर्डिक्ट तो आ गया, जानकारी आपको भी होगी, हालांकि सज़ा के बिंदु पर घोषणा जो होनी है वो 21 को होनी है। झारखंड के पॉलिटिक्स में क्या इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव देखते हैं इसमें? देखिए, जब इस तरह से हुई है, लालू जी को इस तरह से कोर्ट ने न्यायालय में जो दी है उसकी सम्मान करते हुए, आदर करते हुए लालू जी ने पूरा कंटिन्यू किया, और तब झारखंड में राजद की मजबूती हुई है। जब लालू को कन्विक्ट किया, मैंने कन्विक्ट नहीं, लालू जी जब यहाँ पर स्टे हुए, लालू जी जब यहाँ रहने का कोशिश किए, 5 दिन भी रहे, 6 दिन भी रहे, वो जी गुजार चुके हैं। तो देख लीजिए कंटिन्यू कहाँ। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि पूरे देश में ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, सम्मान के साथ लालू जी यहाँ आए, और उसको निश्चित तौर पर 21 तारीख को जो सजा होगी। लेकिन कुछ लोग तो है न्यायालय का सम्मान करते हैं, बाकी लोग तो न्यायालय को क्या करते हैं वो पूरे देश देखते हैं, पूरे राज्य देखते हैं। न्यायालय पर आपको न्याय मिलने की जगह नहीं आती है, उस दिन नहीं आते, डेट पर डेट पड़ते हैं। लेकिन एक है, कुछ लोग हैं जो पूरे देश में जो दिखते हैं कि कुछ करते हैं और खुद आते हैं, न्यायालय को फुल सम्मान के साथ निश्चित तौर पर हाईकोर्ट जाएंगे, आगे की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर जाएंगे और उन्हें निश्चित बरी होगी, हमें पूरा पता है। लेकिन अब किस तरह से कंटिन्यू बांटते, कुछ दिन के लिए कष्ट है, लेकिन फिर आएंगे। हमें लगता है कि ये आगे की चुनाव की तैयारी है, लेकिन हम लोग जीतेंगे। और चुनाव की तैयारी 2024 की चुनाव की तैयारी है जी, लोकसभा के केंद्र की चुनाव की है, उसकी तैयारी चल रही है, अभी से कंटिन्यू तैयारी चल रही है। किनकी तरफ से तैयारी चल रही है? देखिए, ये किनकी तरफ, सरकार जिनकी चल रही है केंद्र में, उन्हें तैयारी करेंगे कि कौन किसे कहाँ रहे। हमें नहीं, ये लगता है कि ये आगे बढ़ेगी और हम लोग की जीत होगी, निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे और लालू जी बाहर आएंगे, और आगे जो 24 की सरकार बनेगी उस पर जिनकी सरकार चल रही वो नहीं रहेगी। झारखंड के कोalition गवर्नमेंट में कुछ इम्प्लीकेशन, प्रभाव देखते हैं? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, हमें लगता है कि कोई प्रभाव नहीं। और राजद को जिस तरह से देख रहे हैं, अभी निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है, और वो मिलेंगे, अच्छे व्यक्तित्व जो रहेंगे उनको मिलेंगे, और इसकी बातें निश्चित तौर पर पार्टी फॉर्म में काम हो रही है और आगे भी रहेंगे, और लड़ाई जारी है, हम लोग जीतेंगे।
आपने सुना किस तरह से मार्क्सिस्ट के जो नेता है उन्होंने भरोसा जताया कि कोर्ट से भी लालू प्रसाद को जरूर न्याय मिलेगा, तमाम पार्टी पदाधिकारियों को कहीं न कहीं रिलीफ होगा उससे। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? शिवान से हैं सीवान से आए हैं? जी। सिर्फ आज के दिन की सुनवाई के लिए आए हैं? जी, आज की सुनवाई के लिए आए हैं। कितने दिनों से आप लोग वर्षों से पार्टी में जुड़ी हुई हैं? बहुत दिन से 2-3 साल हो गया। मगर आपके नेता को तो अभी सजा हो गई है। कोई बात नहीं, जो होता है देखिए बहुत मतलबी होता है। भगवान जो किए और जो करेंगे बहुत अच्छा भी करेंगे। 11 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और पूरा देश का आशीर्वाद है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बिहार में क्या माहौल है? झारखंड में तो आप देख लिया, बिहार में क्या लोग सोचते हैं? बिहार में माहौल क्या है, जो देख रहे हैं वही माहौल है, कोई तो बदलाव है नहीं। जी, लालू जी को क्या लेकर क्या है कि वहाँ पर क्या लगता है? लालू जी बिहारी के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है। लालू जी वो हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। हिम्मत हारने वाले में से नहीं है, हिम्मत बुलंद करके रहने वाले हैं। और कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है, 21 तारीख को जो होगा बहुत अच्छी होगा। न्यायालय पे बहुत भरोसा है, उम्मीद भी है। एक एप्लीकेशन डाला गया जिसमें ये बताया गया कि लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, लिहाजा जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है झारखंड में, रिम्स में, वहाँ उनको भर्ती कराया जाए या फिर कोर्ट जैसा डिसीजन ले। क्या आप लोगों को लगता है? देखिए, एक तो बात ये बोलेंगे कि अगर ऐसा होता तो लालू जी का उम्र देख के और सेहत देख के सजा देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए आगे क्या होता। आप अपने बच्चे के साथ भी पहुंचे हैं यहाँ पर? जी, बच्चे के साथ में भी पहुंचे हैं। जी जी। और बच्चा नारा लगा दो, लालू यादव जिंदाबाद बोल दो, बोलो बोल दो, लालू यादव जिंदाबाद बोलो, बोल दो मंतशा, घर में लगाता है? बोल दो, घर में एनी टाइम लगाती है, बोल दो। जब मम्मी लगाती है तो बेटी भी लगाएगी नारा। चलिए, मम्मी एक बार लगाएगी तो बेटी भी लगा देगी। बोल दो, लालू यादव जिंदाबाद बोलो। नहीं बोलो ना, बोल दो ऐसे, लालू यादव जिंदाबाद बोलो। पूरे देश के बिहार है, बोलो। पूरा देश के नेता है, बिहारी के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, बोलो। बोल दो। क्यों? बोल दो, बोल दो। आप लोग जब घर से चली थी, क्या भरोसा, क्या उम्मीद था? वो उम्मीद तो क्या टूटा है, भरोसा बना हुआ है? उम्मीद तो क्या कहा जाए, और कुछ ये भी नहीं किया जा सकता है। उम्मीद टूटा नहीं है। अब जब हम बोल दिए ना कि मेरे लालू जी वो हैं कि हिम्मत हारते नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग कहाँ से हिम्मत तोड़ दें? अभी भी उतना ही हिम्मत है जितना हम लोग सोच के आए थे। पार्टी नेता को हिम्मत मिली, इसीलिए आप लोग पहुंचिए, पूरे फैमिली के साथ पहुंचे। पूरा जनता की आशीर्वाद है और पूरे देश की आशीर्वाद है। कई लोग बता रहे थे, कुछ लोगों ने रोजा रखा है, कुछ लोग कहा कि हम लोग मंदिर में लड्डू चढ़ाने रोजा ही रखे थे लोग, और हम लोग भगवान से भी प्रार्थना करके आए थे। हम लोग चादर कोशी करने के लिए भी हम लोग किए थे। इंशाल्लाह बिल्कुल चादर कोशी करेंगे, लोग धूमधाम से करेंगे। और आने वाला डेट में 21 तारीख को इंशाल्लाह लालू जी निकलेंगे। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो जनता की आवाज उठाते हैं वो मुसीबत में पड़ते ही जी। जो लोग जनता की आवाज बुलंद करते हैं, वैसे नेता राजनीतिक की मुसीबत में ज्यादा पड़ते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं। तो अब क्या लग रहा है, यहाँ के बाद आप लोग लालू जी के साथ अभी रहेंगे या दिन भर या आज रवानगी? बिल्कुल रहेंगे लोग, हम लोग रहेंगे जी, रहेंगे हम लोग 21 तारीख तक रहेंगे। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। जी। आप कहाँ से आए हैं दादा? हम बिहार से रोहतास जिला दिनारा से आए हैं। अब बिहार बोल देते हैं ना तो लगता है अलग थलग बोल रहे हैं। बोलिए ना, रोहतास से आए? हाँ, रोहतास से हैं। हाँ, जी एकदम अलग लगने लगता है जो आप लोग बोल देते हैं। अब तो झारखंड ना है, अब बिहार है, तो बिहार परिचय नहीं देंगे आपको कि बिहार। रोहतास बोलिए। हाँ, रोहतास। कितना भरोसा यकीन के साथ आप लोग टोपी भी लगा के रखे हैं, गमछा भी लगा के रखे हैं। लालू जी ने कहा है कि सभी नेता, पार्टी नेता जो कार्यकर्ता है टोपी लगा के रखे हैं, तो उसी का आदेश का पालन हो रहा है। हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ, लालू जी आदेश किए हैं, हम उसका पालन कर रहे हैं। जी। बिहार से जब चले थे यहाँ के लिए, रांची के लिए, तो क्या लोगों ने कहा था, क्या खबर लेकर आइएगा, क्या सुनाइएगा? कि हम लालू जी के रिहा हो जाएगा, आप हमको फोन कीजिएगा। तो फोन करके जानकारी दी आप लोग? हाँ, दिए कि अभी मैंने जो बात मामला कुछ टेढ़ा टेढ़ी है, हाँ, तब वो हम लोग कोर्ट पर भरोसा किए हैं। कोर्ट को हम लोग मानते हैं, जो किए हैं या करेंगे उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। जी, जो वर्डिक्ट आएगा, जो निर्णय है उसका स्वागत होगा। स्वागत होगा। जी जी जी। तो अभी यहाँ के बाद आप लोग अभी झारखंड में ही रुकेंगे या फिर यहाँ जाएंगे? हाँ, जैसा देखते हैं लालू जी निकलते हैं, और जैसा एथी होगा तो हम लोग रहेंगे, है ना। नहीं तो आप लोग कितने लोग आए हैं? हम लोग बहुत आए हैं। हाँ हाँ, रोहतास से हमको लगता है कि 300 आदमी। रोहतास की जनता लालू को कितना प्यार करती होगी? हाँ जी, कितना प्यार करती होगी रोहतास की जनता लालू को? बहुत बहुत।
चारों 7 सीट था, सातों हम लोग जीत गए लालू जी के। इस विधानसभा चुनाव में 7 सीट आप लोग सातों में सातों। इतना प्यार करती है जनता। हाँ, अब समझिए सातों में सातों जीत। हाँ, नीतीश जी को और भाजपा को एक सीट भी हम लोग को एक सीट नहीं मिला, धूल चटा दिए। आकर के बहुत फर्स्ट फेज में था, बड़ी हेलीकॉप्टर लेकर के अपना भाषण दिए, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग धूल चटा दिए। सातों सीट में सातों सीट ले लिए हम। मामूली बात है जी। लालू जी को हम लोग भगवान समझते हैं, और बेटा प्यार दुलार तेजस्वी यादव को, लड़का कमाल कर दिया। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे। हाँ, इस बार ही बनने वाले थे क्या? हाँ, अरे ये तो बेईमानी कर लिया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। रात भर गिनती होला हैं? रात भर गिनती होला, कुल बेईमानी करके कलेक्टर से आगोल जोन बाटे तो हमनी के बेईमानी कर, हमनी के 300 से 15 गो 20 गो वोट से माने जोन बा हरा दलसन, नहीं कि ना? अब हमनी का अब लाठी माने जोन बा लाठी अब यूपी में होइए रहल बा, बिहार में जोन बेईमानी कुल मन हो जाए एकदम तैयार बा सब लाठी लेके। कैसे करब सब माने जोन बा? हम देखी रुपया पैसा लेके अपन। अच्छा, ये जो कोर्ट का निर्णय है, इससे बिहार की राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव होना चाहिए। हाँ, ये 41 को लेके मल्लू कैसन बैठल बा, मल्लू कैसन बैठल बा, एकरा बैठे के चाहिए, एकरा इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश जी को। तब नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 41 को लेके मल्लू कैसन बैठल बड़ा, लड़का हमारे जोन बा प्यार दुलार के हमनी के तेजस्वी 76 गो सीट ले के माने जोन बात फर्स्ट पौदान पर बा। विधानसभा में जिसका बहुमत रहेगा वही ना सत्ता। अरे बहुमत तो बेईमानी न कर लिया, चुरा लिया। हाँ हाँ, 15 वोट से। राजनीति में चोरी भी होती है। हाँ, तो होती नहीं है एकदम। देखते हैं कि इधर से उधर रुपया लेके बरसावत तड़सन। हमारा माने नेता के झूठिया माने जोन बा फंसा के बिहार में तनी मनी लूट बा। नीतीश जी के मार लेके जोन बा बुझाते कि बड़का पोखरा खरवा दिले बा, वही में रुपया धरता। हमारा नेता के जोन बा फांसी माने जोन बाटे तन बे मतलब के साधारण का कहते हैं। लालू यादव गरीब के जोन मान सम्मान दिलन, जोन औकात दिलन, ये देश में कोई देवे वाला नहीं खे। ये खाटी पर माने जोन बात गणेश जी के दूध पियावे वाला बैठे ना देते रहे, ओकरा के लालू यादव जोन बात लालू जी खाटी पर चौकी पर जोन बात कुर्सी पर बैठे का औकात दिलनी। वो आदमी के आज जोन बाटे तन परेशान करके आज हमनी का रो रहल बन लालू यादव खातिर। क्या कहते नहीं, अतना प्यार दुलार देवे वाला कोई है ही नहीं खे। कोई के जोन बा जे जाला अंदर लालू जी कहला कि हई बात बा फोन कर दी, देरियो ना करेला नहीं दादा। ई ना कि काल परसों, बहुत ना काल परसों भेदेगी ना। लालू जी वही घड़ी फोन कर दिला भेदेगी ना। दुख हो जोन बाटे तन दर्द जोन बा वो आदमी को माने भला हो जाला, तो ऐसा नेता के बा भेदेगी ना। ऐसा माने जोन बात वो आदमी के परेशान माने जोन बात हम देखते बने। इम्तियाज साहब, क्या लग रहा है, क्योंकि लालू जी 3 दिन प्रवास में रहे, पार्टी संगठन को लेकर भी उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए, इस बीच ये निर्णय आ गया है। पार्टी, आप कार्यकर्ता तौर पर क्या सोचते, क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग निराश हैं, उदास हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। हम लोगों को न्यायालय पर भरोसा है और उम्मीद है न्यायालय कम से कम सजा सुनाएगी। हमारे नेता जल्द हम लोगों के बीच आएंगे। और रहा बात, पहले भी साहब अंदर हमारे गए हैं और सजा हुई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता, लालू प्रसाद जी का कहना हुआ है, हर कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव है हमारा। तो झारखंड से लेकर बिहार से पूरे देश में जो भी लालू यादव आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को लालू प्रसाद समझते हैं और लालू प्रसाद जी की तरह अपना लड़ने और भिड़ने और काम करने का काम करते हैं। और उनका आह्वान है कि आपको गरीब गुरबा के लिए लड़ाई आपको लड़ना है, और हम लोग लड़ने का काम करेंगे और झारखंड में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और बिहार में भी संगठन को मजबूत। झारखंड की राजनीति में क्या इसका असर देखते हैं? इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता भी जानती है कि हम लोग न्यायिक प्रक्रिया है, हमारे साहब निर्दोष थे, लेकिन
कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग निर्दोष साबित नहीं हो सके। हम लोग सही से लड़ाई अदालत में नहीं लड़ सके और इसके कारण हम आज दोषी करार दिए। लेकिन सही पूछा जाए, दोषी तो ट्रेजरी अफसर को होना चाहिए, डीसी डीएम को होना चाहिए। मुख्यमंत्री कहीं जाकर ट्रेजरी ऑफिस में हिसाब किताब देखता है, जिला का मालिक डीसी होता है, डीएम होता है, ट्रेजरी अफसर होता है, उसका अकाउंट्स विभाग होता है, उन लोगों को पर जांच होना चाहिए, उन लोगों को सजा होना चाहिए। अब स्टेट का मुख्यमंत्री को सजा हो रही है तो आप देख सकते हैं सीबीआई किसके अंदर में है, और सीबीआई ने जो रिपोर्ट दिया है न्यायालय उस रिपोर्ट के अनुसार आपको सुनाने का काम कर रही है। तो हम लोग तो निर्दोष हैं और जनता भी जानती है कि हम लोग निर्दोष हैं। लेकिन ये सामंती ताकत, फासिस्ट ताकत, जो लालू जी ने जिसको जबान देने का काम किया, उन्होंने फंसाने का काम किया, और हम लोग निर्दोष हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में जो है उसका हम लोग पालन करेंगे, न्याय का सम्मान करेंगे, और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के करता, हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूती से साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपने सुना तमाम जो कांग्रेस के, बीजेपी के, राजद के नेता हैं, तमाम लोग अपना मंतव्य जाहिर कर रहे थे, अपनी बात बता रहे थे। लेकिन एक बात होता है कि अब 2 बजे तक थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि लालू प्रसाद को रिम्स शिफ्ट किया जाता है, यानी उनका इलाज वहाँ के लिए उनको वहाँ भेजा जाता है, या फिर उनको होटवार जेल जाना पड़ता है। तो फिलहाल थोड़ा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ये जो अपडेट्स आएंगे उससे जानकारी आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक तमाम जो नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी हौसला बुलंद किए हुए हैं और उनको भरोसा है कि कोर्ट से पूरा उनको न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।